समांतर क्रम क्या है? एक हमने आपको कल सूत्र पढ़ाया था V बराबर आई आर, ये हमने पढ़ाया था V बराबर आई आर, ये हमने पढ़ा दिया आपको। B क्या होता है? कल तुम आई ना, B क्या हमने पढ़ाया था? विभव यानी पोटेंशियल। चलिए पोटेंशियल यहां पर लिख देते हैं, अपनी कसम आएगा, अपनी कसम। पोटेंशियल आई माने धारा, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में करंट। तुम लोग जैसे सोचते हो तार में चुड़ैल तुम लोग सोचते हो तार में जैसे करंट, इसमें तार में कोई अगर यहाँ से बल आता है, यहाँ पर वो करंट आती है, यहाँ पर बल्ब जलने लगता है, पंखा घूमने लगता है। तुम लोग सोचते हो इसमें क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से बनती है करंट, और पानी के दौड़ने से बनती है वाटर करंट। नहर में पानी दौड़ रहा, कहा जा रहा है पानी की धारा है। पानी की धारा का मतलब पानी दौड़ रहा है, और यहाँ पर कहा आवेश दौड़ रहे हैं, तो कौन सी करंट बनती है? इलेक्ट्रिक करंट। देवीपुर वाली लाइन में तुमने देखा होगा, उसके नीचे हाई वोल्टेज वाली लाइन होती है, उसके नीचे जब निकले बड़े बड़े खंभे होते हैं, भौं की आवाज आती है। मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन इतनी टेंशन में होता है। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने को हम लोग बोलते हैं, गुड्डू खा कहाँ? इलेक्ट्रॉन के दौड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। इतनी टेंशन में इलेक्ट्रॉन होता है, 10 फुट नीचे से उठा लेगा तुमको। तो कोई तार में अगर यहां से यहां पर बल्ब जलने लगता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब उसमें क्या है? इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ा है। करंट का मतलब जान गए आर। कल जब बेस समझी होती तो आज जो समझती। आर का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का नाम हमने कल बताया था। जैसे हमारी साइकिल जा रही है और रास्ते में एक गड्ढा है, साइकिल जा रही, रास्ते में गड्ढा, गड्ढा साइकिल को रुकाव ऑफर करेगा। गड्ढा क्या करेगा? ये जो रुकाव है ये है रेजिस्टेंस। इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ये होती है, साइकिल गड्ढे को रुकाव ऑफर करेगा, तो गड्ढा क्या है? साइकिल के मार्ग में रेजिस्टेंस। साइकिल के मार्ग में गड्ढा क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, साइकिल के मार्ग में गड्ढा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी प्रकार लंबा तार हम ले लेते हैं तो भी रेजिस्टेंस बन जाता है। चलो ये तो सब बता चुके हैं। अब इसका चित्र बनाते हैं। ये लगी है बैटरी, माइनस और प्लस। ठीक है, माइन टॉपिक छोड़ दे, फिर क्या मैं समझ रहे। यहां पर एक तार लगा है, ये लिखा है, यहां पर प्रतिरोध देखिए, यहां पर लगा है R1, यहां पर लगा है R2, यहां पर लगा है R3। ये देखिए, ये है समांतर क्रम। अब ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम में पहचान क्या थी? समांतर क्रम श्रेणी क्रम में क्या पहचान थी भाई? समांतर क्रम में यहां से करंट चली है, ये करंट आई चली है। आई चलने के बाद मान लेते हैं बैटरी प्लस से करंट निकालती है, ये यहां आई, यहां पर आने के बाद इसमें ये बटेगी। तो कल एक ही तार था, कल तार क्या था? एक। यहां पर राम का घर था, यहां पर मोहन का, यहां पर सोहन का, तो तीनों एक ही लाइन में थे। आज ये कहेगा हमें करंट अलग दो, ये मांग लेगा I1। देखिए यहां पर देखिए, जैसे 10 एम्पियर चली तो 4 एम्पियर इसमें चली गई, 3 एम्पियर इसमें चली गई, एम्पियर धारा का मात्रा 4, और 3 एम्पियर इसमें चली गई। अब कितनी हो गई? तभी तो 10 बनी है। 10 कब बनी है? 10 बराबर 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 प्लस 3। ये देखिए
10 बराबर 4 3 7 3, तो इसका बंटवारा इस प्रकार होता है, इसमें 4 एम्पियर गई, इसमें 3 एम्पियर गई, इसमें 3 एम्पियर गई, तो 4 3 3 नहीं लिखते हैं, यहां पर हम फिजिक्स में इसको लिखते हैं, ये आई गई, तो इसमें कितनी चली गई I1, इसमें कितनी चली गई I2, और इसमें कितनी चली गई I3। तो इसमें करंट का बंटवारा होता है। तो इस समांतर क्रम में धारा, समांतर क्रम में क्या समान रहता है, ये देखिए इसके तीनों तार, कहा समझिए जो एक दिन आई हो, इसके तीनों तार काहे जुड़े हैं, प्लस से, इसके इधर वाले तार के दूसरे सिरे काहे से जुड़े हैं, माइनस से, तो इसीलिए इसमें विभव समान रहता है। तो कहा रहता समांतर क्रम में विभव समान, तुम लोग क्या समझाओ, तुम लोग बात समझ नहीं पाओ, रोज आओ तो नहीं। अच्छा, इसमें विभव क्यों नहीं समान था, दिखाई देते हैं, ये बच्चे रोज आओ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये कौन सा क्रम है, सभी लोग जानते हैं, कल पढ़ाया। इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो बताइए ये वाला इसका तार का सिरा कहाँ है जुड़ा है, प्लस से, ये वोल्टेज होती है यहाँ पर B, ये जुड़ा है प्लस से, ये वाला सिरा इसका कहाँ है जुड़ा है, माइनस से। अरे रोज ये कुछ तो सीखिए, लेकिन ये बीच वाला इन दोनों से जुड़ा है भाई, ये वाला प्लस से जुड़ा, ये वाला माइनस से जुड़ा, इन दोनों से कौन जुड़ा है, बीच वाला, तभी जो है इनका विभव अलग अलग हो जाता था, कल याद है, V1 V2 और V3। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बैटरी लगी है, यहां से करंट आई चली, इसमें चली गई I1, इसमें चली गई I2, इसमें चली गई I3, लेकिन जुड़ा, ये कैसे जुड़े हैं देखिए, ये वाला सिरा कहाँ है जुड़ा है, प्लस से, और ये वाला सिरा कहाँ है जुड़ा है, माइनस से, ये वाला जुड़ा है प्लस से, ये वाला जुड़ा है माइनस से। तो देखिए तीनों, इसके तीनों एंड, इस तार का पहला एंड, इस तार का, इस तार का, इस तार का दूसरा, इस तार का दूसरा, इस तार का दूसरा, देखो पहले वाले प्लस से जुड़े, दूसरे वाले माइनस से जुड़े, तो इनका विभव क्या रहेगा, समान, विभव क्या रहेगा, समान। तो समांतर क्रम में विभव समान रहता है, परंतु धारा अलग अलग रहती है। समांतर क्रम में विभव समान रहता है, धारा अलग अलग रहती है, ये ध्यान रखना है। हाँ, करंट समांतर क्रम में विभव समान, धारा अलग रहती है। करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination current is current is different, करंट जो है अलग अलग रहती है, बट पोटेंशियल इज सेम, करंट इसमें अलग अलग रहती है और पोटेंशियल विभव क्या रहता है इसमें, समान, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, ये हमें डेरिवेशन करना होता है 1/, ये परीक्षाओं में खूब आता है, 8 नंबर में, ये खूब परीक्षा में आता है। चलिए ये हमारे पास सूत्र हो गया। तो समांतर क्रम में क्या समान रहता है बताइए, समांतर क्रम में क्या समान है, विभव समान, परंतु धारा क्या रहती है, ये ध्यान रखना है। तो धारा अलग अलग रहती है। अच्छा चलिए इसका हम देखते हैं। तो क्या होता है हमारे पास सूत्र, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर हमारे पास फार्मूला है, V बराबर आई आर। यहां से हम करंट निकाल लें, धारा निकाल लें, क्योंकि धारा, चलिए ये धारा किसके बराबर आई होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे 10 एम्पियर चली तो 4 इसमें गई, 3 इसमें गई,
3 इसमें गई तो 10 बराबर 4 प्लस 3 प्लस 3। तो इसका मतलब आई बराबर बी बटे आर। ये सूत्र हम लगाएंगे, आई बराबर बी बटे आर। तो कुल धारा क्या लिखेंगे? कुल धारा, यानी हम लिखेंगे टोटल करंट। अरे कुछ तो रोज ये समझ में ये भाई है, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आई की जगह मैं क्या लिख दूं? आई बराबर बी बटे आर बराबर, चलो I1 की जगह अब अगर हम I1 लिखना चाहें तो बताइए, यहाँ पर I1 हो जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे? V1 बटे R1। V1 नहीं रहेगा क्योंकि V बटे R1 रहेगा, क्योंकि विभव यहाँ पर क्या रहता है? समान। हमने आपको दिखा दिया विभव क्या रहता है? समान। तो हम क्या लिखेंगे? V बटे R1। चलिए I2 की जगह क्या लिखेंगे? V बटे R2। यहाँ पर लिखेंगे V बटे R3। ऐसा भी लिख देते हैं किताबों में, यदि इन तीनों के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध रखा है, चलो वो ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं, वो भी बात समझ लो। तो ये कहा हो गया V बटे R बराबर, यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेते हैं जो हर जगह गणित में होता है, उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉमन। गणित में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कॉमन, जो हर जगह लिखा है उसका मतलब होता है कॉमन, तो उसको हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 बटे R1। भाई V बाहर कर लिया है तो यहाँ पर कोई नहीं, तो उसका कौन होगा? जिसका कोई नहीं उसका 1, तो B बाहर कर लिया 1 बटे R1। यहाँ पर भी इसके बगल में क्या होगा? 1 बटे R2। यहाँ पर इसके भी बगल में कितना होगा? 1 बटे R3। अब हमने गणित पढ़ी है कि जो गुणा में लिखा है वो काहे में आएगा? ये बटे में आएगा। चलिए या इसे कट कर दो, या तो गुणा में लिखा काहे में आएगा? बटे में, तब कट हो जाएगा। चलो इसे कट कर दिया तो क्या बचेगा? 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हमने प्रूव कर दिया है। ये तुम्हारी परीक्षा में आएगा जरूर, ये तुम्हारी परीक्षा में जरूर आता है, ये जरूर आएगा। ये हमने प्रूव कर दिया, समांतर क्रम में भी बता दिया। फिर से बताएं कि समांतर क्रम में कैसा चित्र बनेगा।